सुनते हैं कि एक शहर के लोग खा पीकर गाकर शराब पीकर आनंद से सो और रात को ज्वालामुखी फट गए। सुबह सारा शहर ही लापता। अरे बाबा, शाम को सोते हो, सुबह उठने पर तुमको यह दुनिया ज्यों की त्यों मिलेगी, ऐसा मत सोचना। कब बदल जाए, क्षण क्षण बदल रही है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। इसलिए संसार का नाम क्या है? अश्वत्थ। दूसरी व्युत्पत्ति क्या है अश्वत्थ की? अश्व इव तिष्ठति इति अश्वत्थ। अश्व का मतलब घोड़ा। जो घोड़े की तरह हर समय गतिशील ही रहे, चलता ही रहे, बहता ही रहे, उसका नाम अश्वत्थ है। यह कैसा है अश्वत्थ? इसके दो विशेषणों पर ध्यान दें। इस संसार रूपी वृक्ष के दो विशेषण किए हैं इसी श्लोक में। दो विशेषण कौन से? ऊर्ध्वमूला मदस्था। इसका सब वृक्षों की जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती है, पत्ते ऊपर होते हैं, फल ऊपर लगते हैं। लेकिन इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष ये विशेषता है, ये संसार रूपी वृक्ष की ये विशेषता है, इसकी जड़ ऊपर है और पत्ते टहनियां नीचे। ऊर्ध शब्द का क्या अर्थ है? ऊर्ध शब्द का सीधे सीधे अर्थ तो ऊपर होता है। ऊर्ध माने ऊपर। तो परमात्मा कहीं ऊपर रहता है और वहां से कोई सृष्टि टपकाता रहता हो, शहद की बूंद की तरह। ऊर्ध शब्द का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, परमानंद गंध, जो सतचित ब्रह्म है, उसी का नाम ऊर्ध्व है। और वही अपनी माया से इसका मूल बना हुआ है, संसार रूपी वृक्ष का। ऊर्ध्व माने जिसके ऊपर और कोई कुछ नहीं है, जिससे बड़ा और कुछ नहीं है, जिससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं है। वेदांत की भाषा में इसको यूं समझिए कि सबका बाध हो जाने पर भी जो अबाधित रहे, वह निषेधावधि, वह बाधाधिष्ठान, वो बाध साक्षी, वह बाध प्रकाशक अबाधित रहता है। और विशेषावधि, वह बाधाधिष्ठान, वह बाध साक्षी, बाध प्रकाशक जो परब्रह्म तत्व है, वो ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व। और वही इसका मूल मतलब अधिष्ठान है। ऊर्ध्वमूला मदशाखा। अद्वैत वेदांत इसको ऐसे कहते हैं
कि एक तो ब्रह्म का अधिष्ठान होता है और एक ब्रह्म के विषय का अधिष्ठान होता है। यह क्या है? देखो, ब्रह्म हृदय में होता है तो अंतःकरण से उपहित जो चेतन है हमारे अंदर, मतलब आत्मा है, वह ब्रह्म का अधिष्ठान है। और ब्रह्म का विषय है सर्प, तो सर्प का अधिष्ठान है। अब क्या हुआ, हम जा रहे हैं, रास्ते में हमने अंधेरा हो रखा, एक देखी थोड़ी थोड़ी कोई चीज पड़ी हुई है, हमने सोचा सर्प है, लेकिन सर्प नहीं, वो तो रस्सी है। तो जो हमारे को सर्प प्रतीत हो रहा है वो तो संसार है। जो हमारे को सर्प दिखाई दे रहा है वो तो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, डालियां हैं। सर्व का अधिष्ठान है रज्जोपहित चेतन, और चैतन्य की दृष्टि से दोनों एक ही है। यह अद्वैत वेदांती निरूपण करते हैं। तो ऊर्ध्व शब्द का अर्थ यही ब्रह्म और ब्रह्म विषय दोनों का अद्वितीय अबाधित अधिष्ठान, मतलब वही सर्वव्यापी अविनाशी सर्वात्मा, सर्व का अभिन्न निमित्तोपादन कारण, स्वयं प्रकाश, अधिष्ठान, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न जो ब्रह्म तत्व है, वही इसी सृष्टि का मूल है। जब जड़ सहित अस्पत्य को काटोगे तो कौन रहेगा? जड़ सहित अस्पत्य को काट दोगे तो कौन रहेगा? स्वयं रहेगा। उसी का नाम पुरुषोत्तम होगा। आज तो हमने चर्चा की आपके सामने ऊर्ध्व मूल, यही विधान करते हैं। कल को अधस, कल को तो आ जाए।